नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी और संगठन पर पकड़ की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक में रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई दिए, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इस पूरे शक्ति प्रदर्शन से नदारद रहे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के बाद यूनिटी स्ट्रेंथ वाली तस्वीरें साझा कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई और वड़िंग ने भी उसे रिपोस्ट किया, लेकिन इसे सिर्फ डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लगातार गुटबाजी, शक्ति प्रदर्शन और बयानबाजी क्यों हो रही है? तो आखिर क्यों वड़िंग से सारे नेता किनारा कर रहे हैं? तो पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। ये सीटें सांसद शुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इन तीनों सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होगा। साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना जवाब सौंप दिया है। और तो और अमित शाह के बंगाल दौरे ने भी सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो चन्नी के समर्थन में रंधावा भी आ चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है पंजाब कांग्रेस के भीतर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस का संकेत दिखाई दे रहा है। रंधावा साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के इंचार्ज भी हैं कांग्रेस पार्टी के। वो इस सब बवाल के बीच अमित शाह से मिलते हैं और उसके बाद अचानक से वो चन्नी के ग्रुप के साथ नजर आते हैं कल। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आनन फानन बघेल साहब को भेजा जाता है कि डैमेज कंट्रोल करो, बातचीत करो, मीटिंग करो। चन्नी गुट की तरफ से साहब कहते हैं कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, कोई निगोशिएशन नहीं होगा, 15 दिन का हमने टाइम दिया है आपको। ये तो खबर में चीजें आ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ और खबर आ रही है ये कि अकाली दल के साथ जो उनकी बैकडोर बातचीत चल रही थी वो कहीं पॉजिटिव नोट पे जाता दिख नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार कम से कम 50-50 के सीट के ऊपर हम आपके साथ अलायंस करेंगे। अब पिछले जैसी बात नहीं है। अब ये ताकत इसलिए अभी आ रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि एक तो कांग्रेस टूटेगी। आजकल तो राजनीति में तोड़फोड़ का ही कार्यक्रम चल रहा है हर जगह। ये पार्टी टूट रही है, वो पार्टी टूट रही है। तो चुनाव चल रहा है, बताया जा रहा है कि अभी कांग्रेस टूटेगी, फिर आम आदमी पार्टी टूटेगी। ये चड्डा और कंपनी जो है वो उधर लगा हुआ है और इधर जो है वो अलग खेल हो रहा है। अब अमित शाह जी ने कहा था कि भाई जैसे बंगाल जीते हैं वैसे ही पंजाब भी जीतेंगे। अब देखते जाओ कैसे कैसे क्या करना है। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया और खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया भाई चन्नी से बातचीत कर लो, लेकिन चन्नी के डिमांड को नहीं मानेंगे। ये वर्डिंग को हम हटाने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बताया गया है। तो चन्नी जो है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी से ही चर्चा चल रही है कि भाई वो अलग ग्रुप बना लेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे। लेकिन अलग पार्टी बना के क्या करेंगे? ये रंधावा साहब जो उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो अमित शाह से कुछ वो हमने एक दिन पहले भी बातचीत की थी। राजीव ने बताया था कि हर बार जो है वो जो कोई भी पार्टी बीजेपी में जाता है अमित शाह से मिलने आता है पंजाब से, वो कहता है कि हम ड्रग्स के बारे में, बॉर्डर स्टेट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। भाई आप कोई मंत्री हैं, आपके पास कोई दायित्व तो है, आप ये सब बातें क्यों? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बड़े प्लान के साथ पंजाब में उतर रही है और उसी का पटाक्षेप, उसी का खेल इस वक्त कांग्रेस में देखा जा रहा है। कुछ दिनों के बाद ये आम आदमी पार्टी में भी दिखेगा और इसलिए आजकल केजरीवाल जो है बड़ा
उखड़ा उखड़ा है, बीजेपी के खिलाफ जो है आनन फानन कुछ से कुछ बयान देता चला जा रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट पंजाब में होता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो और ये है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के क्राइसिस में बहुत जल्द और स्विफ्ट फैसला नहीं लेती है, जानबूझकर उसको टाला जाता है। क्या मामला आने वाले वक्त में बिगड़ेगा? अगर वर्डिंग को नहीं हटाया जाता है तो चन्नी का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मसला वर्डिंग पे नहीं फंसा हुआ है, मसला भारतीय जनता पार्टी पर है। जो संभावनाएं दिखती है उसी के अनुसार ग्राउंड में काम करने वाले नेता फैसला लेते हैं। जो तरीके अभी दिखाई पड़ रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर अकेले चुनाव लड़ी थी, अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन 19% से ज़्यादा वोट मिले हैं। और इधर कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, दोनों को 22 से 23% के बीच वोट मिले। तो इतना अंतर ज़्यादा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं, बड़ा बेस जो है वो कैडर वोटों का है। कैडर वोट यानी बढ़े हैं धीरे धीरे। ये अर्बन सेक्टर में नहीं बल्कि रूरल एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच बढ़ाई है। 5 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबला कर रही थी इन लोगों से। तो ये सांसद हैं और इन सांसदों को लगता है कि आगे राजनीति कहां टर्न लेने वाली है। कई बड़े सिख लीडर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, बिट्टू भी जुड़े और केंद्र में मंत्री भी हैं। अमित शाह का पूरा फोकस अभी है कि किसी तरीके से पंजाब में एक बार सरकार भाजपा की बननी चाहिए। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी डैमेज हो चुकी है क्योंकि अकाल तख्त के साथ सीधा मुकाबला है। अभी अकाल तख्त की बैठक हुई, पंथिक मीटिंग थी और उसमें एसजीपीसी ने साफ तौर पर कहा 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन में अगर ये तुम्हारा ट्रोल गैंग चुप नहीं हुआ तो निहंग सिख इसका इलाज करेंगे। और निहंग सिख क्या करता है, वो तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। एसजीपीसी के बैठक में ये भी तय हुआ कि अलग अलग समूह में और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मीटिंग करो और ये भगवंत मान ने जो प्रोपेगेंडा पैदा किया है अकाल तख्त के खिलाफ उसको तोड़ना भी है और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है। तो ऐसी स्थिति में बचे कौन? अकाली दल से लोग त्रस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने पर अकाली दल अपना सम्मान बचा लेगी। और अभी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है 50% से कम में नेगोशिएशन नहीं होगा, अकाली दल नहीं मानती। तो ये जो कांग्रेस के बिखरे हुए लोग जिनका अपने अपने क्षेत्रों में ठीक ठाक पकड़ है, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं भी, और वो लोग संपर्क में इन लोगों के हैं। अगर ये दोनों पार्टियां टूटती है बीजेपी का, फिर उसके बाद आधार होता है जो अमित शाह बार बार कहते हैं, ये 20% से काम नहीं चलेगा, हमें 45% चाहिए। तो 45% के लिए 25% ये लोग लेकर आएंगे, फिर तो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और यही कांग्रेस के इन नेताओं को लग रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई है, कांग्रेस तो गई, तो इससे बेहतर है कि कहीं और रास्ता अपनाओ। इसलिए वर्डिंग का मुद्दा उठा और एकजुट हुए हैं। अमित शाह से मीटिंग हुई है और आगे कुछ समय के बाद फैसला होगा, क्योंकि इनको पता है राहुल गांधी का एटीट्यूड क्या होता है। बिल्कुल, एक और जगह आर पार की लड़ाई चल रही है सर, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो अभी असली कौन नकली कौन, असली कौन नकली कौन, तो कल जो है इलेक्शन कमीशन में जाकर के देना था। अब इलेक्शन कमीशन से एक बहुत बुरी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से। इन लोगों ने जाकर के अपना क्लेम ठोका कि भाई हम ही हैं, हम हैं, हम ओरिजिनल हैं, ममता बनर्जी की टीएमसी है। भाई कोई पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं होती। पार्टी जो बनती है, पार्टी का क्रियाकलाप और सारी चीजें उसके संविधान में होता है। इलेक्शन कमीशन वो नहीं जानता ममता बनर्जी कौन है, उद्धव ठाकरे कौन है, शरद पवार कौन है। इलेक्शन कमीशन देखता है कि भाई आपका संविधान क्या कहता है, संविधान के मुताबिक आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उसमें अगर मामला फंसता है तो सेकंड क्राइटेरिया देखता है कि भाई कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ है। और तीसरा वो ये देखता है कि जो संगठन है वो संगठन में ज्यादातर ऑफिस बेरर्स जो है वो कौन है, किसके साथ है। अब इलेक्शन कमीशन में आपने तो दावा ठोक दिया। अब देखिए वहां तो दो प्रॉब्लम है ना। पानी पी पी के आप ज्ञानेश कुमार को गाली दे रहे थे, है ना, क्या क्या बात ममता बनर्जी ने नहीं कही। अब घूम फिर करके मामला वहीं पे आ गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, फैसला अगर इलेक्शन कमीशन ने ले लिया, सुप्रीम कोर्ट भी उसको बदलेगा नहीं।
अपने आप में इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसकी अपना एक अधिकार क्षेत्र है। पार्टी सिंबल देना, नाम देना, किसको क्या करना, ये कोर्ट में विवाद में जाएगा, लेकिन जो फैसला हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। देखिए एसआईआर के अंदर इलेक्शन कमीशन, हाँ उसमें कुछ कानूनी त्रुटियां होती है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, लेकिन एसआईआर हुआ, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई जो दावा आया है उस दावे के मुताबिक तो ममता बनर्जी का ग्राउंड बहुत ही छिछला है। क्यों? क्योंकि संविधान के मुताबिक आपको हर 3 साल में इलेक्शन करना था। 2022 में आपने किया, उसके बाद आपने किया ही नहीं, 2025 में हो जाना था। अब ऋतुमता ने क्या किया कि वो पहला स्टेप ले लिया, आपने कुछ किया नहीं, तो उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन की नजरों में ममता बनर्जी इज नॉट द चीफ, क्योंकि चुनाव हुआ नहीं। 2025 में वो कानूनन डिसॉल्व हो गया। जितने भी ऑफिस बेरर हैं 2025 में, क्योंकि आपका संविधान कह रहा है कि 3 साल, अगर चुनाव नहीं होता है तो क्या आपने ये इत्तला किया इलेक्शन कमीशन को कि इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा है, या आपने कोई मीटिंग करके ये कहा कि जितने जो ऑफिस बेरर्स जो पुराने थे दे विल कंटिन्यू फॉर अनदर 3 years? वहां कागज चलता है ना, भाषण नहीं चलता। कागज मजबूत होगा तभी जाकर के। अब ऋतुमता ने क्या किया कि पार्टी तोड़ी और पहले जो है आपने मीटिंग बुला करके ये सब कुछ कर दिया। तो संविधान के मुताबिक टेक्निकली ऋतुमता का एक एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज इलेक्टेड लोग जो है इनके पास ज्यादा है, और तीसरा जो लगातार, क्योंकि ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी ने इन लोगों ने पार्टी तोड़ दी, अपने आप को इलेक्ट करवा लिया, अपने आप में इलेक्शन करवा लिया, उसके बाद ममता बनर्जी जागी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ममता बनर्जी के लिए खुशखबरी नहीं आ रही है, और ज्ञानेश कुमार जो कुछ भी छोटा मोटा होगा, ममता बनर्जी को देख करके भी जो है वो है ना, कभी कभी टीचर होते हैं ना, लड़का बड़ा बदमाशी करता है तो कुछ हल्का फुल्का भी गड़बड़ हुआ तो उसको 0 बिठा देते हैं टीचर। तो यही ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। शी इज इन अ बिग ट्रबल, बिग 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 ट्रबल। सब कुछ उनके हाथ से निकल जा रहा है। और इसी बीच अमित शाह भी बंगाल पहुंच गए हैं। सर क्या कुछ चल रहा है बंगाल में और टीएमसी के भीतर, यानी कि ममता गुट के टीएमसी के भीतर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो स्थिति है पश्चिम बंगाल की, उसमें तो अब तय हो गया है कि अगले 20 सालों तक वहां भगवाकरण चलेगा। गाड़ियां भगवा कलर की होगी, लाल कलर की नहीं होगी, न टीएमसी के कलर की होगी, और न ही वहां पर हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा चलेगा। इन लोगों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां का एक आदर्श बताया जा रहा है। इन लोगों की तरह नहीं चल रहा कि माओ से तुंग आएगा, लेनिन आएगा, मार्क्स आएगा। और इसीलिए वहां पर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि अभी नहीं, ऐसा नहीं कि चुनाव वहां जीत गए तो नेशनल लीडर वहां जाना छोड़ दें। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे कि चुनाव जीतने के बाद भी वहां के लोगों को बताना है कि नहीं, दिल्ली से भी पश्चिम बंगाल की दूरी बढ़ी नहीं है, अभी भी चुनाव से पहले वाली स्थिति है। वहां भी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पश्चिम बंगाल आते रहेंगे और नई नीतियां बनाते रहेंगे। इसी बात की परेशानी ममता बनर्जी को दिख रही है। वो चुनाव आयोग में हारती हैं क्योंकि उनको लगने लगा कि हम संविधान की बात, संगठन की बात करके चुनाव आयोग को बरगला देंगे। आप बोलती हो कि नहीं, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर 3 अगर कमिटियां हैं तो तीनों कमिटियों को मिलकर डिसाइड करना है कि वर्किंग कमिटी में कौन कौन होंगे। कभी टीएमसी के मीटिंग में या फिर कभी टीएमसी ने ऐसी मीटिंग करके चुनाव करवाया जिसमें ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी भी थे। इन लोगों ने 10 लोगों ने 20 लोगों ने बैठकर चुनाव आयोग को एक परिणाम दिया कि नहीं, हमारी मीटिंग हुई और हम लोगों ने इन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट तय किया है और इन लोगों को नाम दे दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग के पास इन्होंने पिछले 2-3 सालों से कोई सूचना नहीं दी। ये जो अमेंडमेंट की बात कर रही है, अमेंडमेंट की सूचना भी चुनाव आयोग के पास दी नहीं। और अब ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने
पदाधिकारी रहे, ऑफिस बेयरर रहे, उनकी बात की जाएगी। चुनाव आयोग यहीं पर रुकने वाला नहीं है, आगे भी मामला चलेगा और ममता बनर्जी से लेकर ऋतुव्रत बनर्जी तक दोनों फैक्शन को कहा जाएगा कि पूरे अधिकारियों की लिस्ट दो। जैसे उद्धव ठाकरे को कहा गया तो उद्धव ठाकरे ने पदाधिकारियों के बदले सारे वर्कर्स के सिग्नेचर करवा के ट्रक से भर भर कर लाए, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हर मामले में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसे उपचुनाव की घोषणा हुई, क्योंकि राज्यसभा में अभी जरूरत है 3-4 सांसद चाहिए और अभी जो स्थिति है टीएमसी की, उसमें इनके लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल होगा। 80 होते, एकजुट होते तो जीत जाते। इस बीच सेशन के अंदर अभी सेशन चलना शुरू होगा, 20 तारीख से 24 तारीख को चुनाव आएगा, 3 राज्यसभा सांसद और आ जाएंगे। तो अभी टीएमसी धीरे धीरे और दरकेगी और उसके बाद ममता बनर्जी का अधिकार इस पार्टी से, सिंबल से, अकाउंट से और दफ्तर से, हर जगह से खत्म होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से काफी ज्यादा नाराज है। कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखा है। कांग्रेस हाईकमान के इसी फैसले के विरोध में पूर्व चन्नी ने मोर्चा खोला है। चन्नी के समर्थकों की मांग है कि उनके नेता को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। बवाल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। अब देखना होगा इस बवाल को कांग्रेस हाईकमान कैसे शांत करवाता है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी चारों तरफ से बुरी फंसी है। ममता की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।